For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे। और आप जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यूके SSSC का जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसीज आई हैं उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन। तो डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन पूरी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या आपके रिसोर्सेज रहने चाहिए, मतलब कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए आप कैसे बहुत ही कम समय में इसकी अच्छी तैयारी कर पाएँ, इस बारे में हम बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पेपर को एज अ रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोगों के पास ऑनलाइन जो अवेलेबल है वो है 2019 में जब ये एंट्रेंस हुआ था, 2019 में जब ये वैकेंसीज आई थी तब पेपर कैसा था। देखिए, पेपर का जो पैटर्न है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप लोग विज्ञप्ति में भी अगर चेक करें, अभी करंट वैकेंसीज में जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन पेपर में आपके MCQ टाइप आएगा, ये कंफर्म है। और क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इन 100 क्वेश्चंस में वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जो कि मेंशन्ड है एडवर्टीजमेंट में और जो कि हम पढ़ा भी रहे हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, राइट। तो जो लोग बायो स्ट्रीम के हैं उनके पास बायो के क्वेश्चंस आएंगे, जो मैथ्स स्ट्रीम के हैं उनके पास मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो भी आ सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि लगभग कितने फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोग फेस कर सकते हैं इस पेपर में। और जैसा कि हम लोग सिलेबस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स आपकी 2 लेवल की आ सकती है। एक तो आपका जनरल साइंस में फिजिक्स आने वाली है, जनरल साइंस में, और दूसरी आपका जो यूनिट 2 है, जो स्पेसिफिक फिजिक्स है, वो आने वाला है। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि जनरल साइंस में जो फिजिक्स है वो आपकी लगभग 9th-10th लेवल की आएगी, 9th और 10th के लेवल की आएगी। और जो फिजिक्स आपका स्पेसिफिक पेपर लेवल है वो आपका 11th-12th के लेवल का आएगा, राइट। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप देखने वाले हो वो लगभग कम से कम आपके 18 से 20 क्वेश्चन, या हो सकता है एक आध क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा, मतलब 21-22 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लगभग मेरा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन आप लोग फेस करने वाले हो फिजिक्स के। अब इन 100 में से 20 क्वेश्चन किसके आएंगे? सिर्फ फिजिक्स के आएंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। अगर आप फिजिक्स के आपका सब्जेक्ट है तो फिजिक्स में कैसे आपको रिसोर्सेज क्या क्या रखने हैं। तो सबसे पहले जनरल साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जनरल साइंस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए, ये एक रफ एस्टिमेट है जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको। 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन आप देखने वाले हो फिजिक्स के। अब फिजिक्स में भी ये आपका बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा, किसमें? आपका जनरल साइंस में भी आ जाएगा और मेन फिजिक्स में भी आ जाएगा जो 11th-12th की फिजिक्स है। तो यहाँ देखते हैं कि कितने क्वेश्चन लगभग आप फेस कर सकते हो। तो आप मान के चलिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आपकी जनरल साइंस की जो 9th-10th लेवल की फिजिक्स है उसमें से आने वाले हैं। और 11 रिमेनिंग जो आपका 15 क्वेश्चन आपके किससे आने वाले हैं? जो 11th-12th की लेवल की फिजिक्स है इसमें से आ सकते हैं। तो आपको ज्यादा जो तैयारी करनी है, जो ज्यादा वेटेज देनी है, वो देना है 11th-12th की फिजिक्स को, राइट। अब बात कर लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 9th-10th की फिजिक्स को बिल्कुल ना पढ़ें, आप इसको पढ़ें, क्योंकि 9th और 10th के लेवल की फिजिक्स काफी आसान है। तो आप उसको इजीली एक बार मेहनत करके अच्छे से पढ़ के आप उसको क्लियर अप कर सकते हैं। लेकिन 11th-12th में जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो आपको उसमें थोड़ा सा डीप लर्निंग करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, राइट। अब चलते हैं सोर्सेज मतलब कौन कौन सी बुक। तो यहाँ पर आपको अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, राइट, अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो तो आपको जनरल साइंस की जो भी आपको फिजिक्स पढ़नी है 9th-10th लेवल की, उसको आप तैयारी कर लो NCERT से अगर आपके पास है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ NCERT से ही करनी है। NCERT को मेन सोर्स रखिए। अगर आपके पास NCERT नहीं है, आप कहीं से फ्री बुक कोई अवेलेबल आपको है, नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9th-10th लेवल की फिजिक्स है आप उससे पढ़ लें। वो कोई
अदर पब्लिशर बुक भी हो सकती है, क्योंकि लगभग एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होती हैं सारी किताबें, राइट। आप वहां से पढ़ लें, ठीक है। मैं कुछ फ्री लेक्चर्स, कुछ क्या, मैं लगभग साउंड तक फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको। यूट्यूब चैनल पे हमारे पूरे लेक्चर्स आ रहे हैं साउंड तक, तो आप वहां से पढ़ते रहें साथ साथ में। जो 9-10 की हमारी फिजिक्स है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्पेसिफिक एक 9-10 की बुक उठाइए और उसमें से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेसिक क्वेश्चंस लगाइए, यहां से सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम फिजिक्स, जो हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा यूनिट 2 है। हमारे सिलेबस में यूनिट 2 जो लिखा है वो फिजिक्स। ये भौतिकी आपको कहां से पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप पहले एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो 11-12 की, फिर उसके बाद आप इसकी स्पेसिफिक न्यूटन की किताब भी पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल कन्फाइंड रखिए अपनी स्टडीज को। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी एक बुक आप उठाएं फिजिक्स की, उसको आप प्रॉपरली पढ़ें। ये नहीं कि फिजिक्स पहले एनसीईआरटी खत्म करी, उसके बाद न्यूटन भी खत्म करी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेके बैठ गए, फिर आईआईटी के कोई आकाश मतलब अदर इंस्टीट्यूट्स का, जो भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका मटेरियल लेके बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। आपने बहुत सारे सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक सोर्स से पढ़िए। आप कोई भी एक सोर्स हो सकता है। आप फॉर एन एग्जाम्पल, आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको पसंद आती है, या फिर आपके पास जो है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कॉम्प्रिहेंसिव है या न्यूटन की कोई बुक है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट कोर्स हो, है ना, बस इसमें एक चीज रखिएगा, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, ओनली एनसीईआरटी पे मत जाएं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर कम मिलते हैं हमें। तो आप कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लें और उसी को पढ़ें। सिर्फ एनसीईआरटी को ना पढ़ें आप, एनसीईआरटी को बल्कि आप चाहें तो भूल भी सकते हैं। आप एनसीईआरटी को हटा दें और आप सिर्फ रेफरेंस बुक को उठाइए, उसमें से कंसेप्ट भी क्लियर करते चलें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो जैसे किस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, अगर जैसे आपको फॉर एन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी में इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस का एक अगर डायग्राम नहीं भी दिया है, तो लैंग्वेज में जिस तरीके का क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, दूसरा है, यहाँ तीसरा है, तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 3 रेजिस्टर्स जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं, इनकी वैल्यू दी हुई होगी और इनका आपको क्या निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो निकालना होगा, ठीक है। या फिर कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इसको रखा गया है, ये निकालना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए होंगे, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके के और आ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है। जैसे कि डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक राशि है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, तो वहां पर आपको लगभग उन सारी चीजों के, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट में है, जो कि चैप्टर 1 में है, जहां पर हम डायमेंशंस के बारे में, चैप्टर 2 में जहां हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली वो चीज़ हम कवर करेंगे ही अपने कोर्स में, राइट। और आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। इसी तरीके से जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को आया हुआ है, वो किसी रॉड का हो सकता है ना, किसी डिस्क का हो सकता है, या किसी अदर ऑब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कैसे फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, वो अगर आपको क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे आप टिक कर पाएंगे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों को वो ये है कि बहुत ज़्यादा वास्ट अलग अलग सोर्सेज से ना पढ़ें। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है तो जनरल साइंस में 9-10 की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए उसे, और उसके बाद 11-12 लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस बुक कोई सी भी आप ले लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने को मिल जाए। सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हार्ड आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस ना करिएगा, राइट। इस लेवल की परीक्षा के लिए आप बहुत ज़्यादा अगर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ने में लगा देंगे तो अल्टीमेटली पेपर में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बस यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ानी है और जैसे ही क्वेश्चन आप देखो तो आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आया और किस तरीके से इसको आंसर को आप अप्रोच करने वाले हो, राइट। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो हमारा ऐप है वेदाशी लर्निंग ऐप, राइट, जहां पर आपको इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसको आप परचेज कर सकते हो ऐप को डाउनलोड करने के बाद। यहां पर इस ऐप पे हम आपको ये पूरा का पूरा कोर्स करा रहे हैं। अगर आप उस कोर्स को परचेज कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको और किसी बुक की तरफ देखने की जरूरत नहीं है।
अपनी रेफरेंस के लिए चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको कि कंप्लीटली वो ही पार्ट आपको पढ़ाया जाए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं ऐसे ही सोर्सेज के थ्रू, प्रॉपर सोर्सेज के थ्रू आपके लिए मेहनत करके सारे MCQs क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। उस कोर्स में आपको ईजिली मिल जाएंगे, बराबर आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाएगी, राइट। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपनी तैयारी के लिए। तो इस वीडियो का बस यही मकसद था, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके के सोर्सेज को रखना है, कैसे तैयारी करनी है, प्रैक्टिस खूब सारी करनी है क्वेश्चंस को। और इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा कोर्स खरीदने में, तो इसके पीछे की पूरी मेहनत हम लोग करते हुए चल रहे हैं। आपको बस उस कोर्स को परचेज करके पढ़ना है और क्वेश्चंस जितने हो सके उनको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है और 100 क्वेश्चन वाले इस पेपर को बहुत आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी रैंक होल्ड कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, किस तरीके से आपको अपना एग्जाम में अप्रोच रखना है। चलिए मिलते हैं अगली हमारी सीरीज के लेक्चर पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।